हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिग्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा फिजिक्स का चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 6। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक आता है यार, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। अब ये क्या होता है? Two forces acting on opposite direction are called action and reaction forces। मतलब कोई भी दो फोर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं एक साथ तो हम बोल सकते हैं कि वो दोनों एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये बॉल देखें तो जब ये बॉल ग्राउंड में ड्रॉप होता है तो जो फोर्स ये बॉल ग्राउंड में एक्सर्ट करता है, अगर वो एक्शन फोर्स होता है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ग्राउंड इस बॉल पे फोर्स लगाता है जिसकी वजह से ये बॉल वापस से बाउंस बैक हो जा रहा है, वो रिएक्शन फोर्स है। हमारा अगला टॉपिक है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट द सेकंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटली एक्सर्ट्स अ फोर्स बैक ऑनटू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। दीज फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। These forces act on two different objects always। मतलब हम अगर एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करें, वो अगर किसी सेकंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करता है तो सेकंड ऑब्जेक्ट भी उसी मैग्नीट्यूड का फोर्स वापस से फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे लगाएगा, बट उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये बॉल है जो लेफ्ट साइड का बॉल है, वो राइट साइड वाली बॉल पे जितनी फोर्स लगाता है, राइट साइड वाली बॉल उतने ही फोर्स वापस से एज अ रिएक्टिव फोर्स उस पे लगाता है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पे कंसिडर करने वाली बात यह है यार कि दिस फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये लेफ्ट साइड वाली बॉल जैसे राइट साइड वाली बॉल पे फोर्स लगा रहा है तो राइट साइड वाली बॉल लेफ्ट साइड वाली बॉल पे फोर्स लगाएगी। ऐसे ही ये जो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस है, ये हमेशा अलग अलग सरफेसेस पे एक्ट करती हैं, राइट। इसीलिए हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक और तरीके से बोल सकते हैं, जो है every action has an equal and opposite reaction। Now let's quickly jump on to our next topic। हमारा अगला टॉपिक है conservation of momentum। As per the law of conservation of momentum, the sum of moment of two objects before and after the collision remains the same। मतलब law of conservation of momentum ये बोलता है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम्स का सम उनके कॉलिजन होने से पहले जितना था, उनके कॉलिजन होने के बाद भी उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन ये आ जाती है कि उसमें कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स पे बाहरी कोई भी फोर्सेस हम ना लगाएं। फॉर एग्जांपल, अगर हम दो बॉल्स कंसिडर करें, बॉल ए और बॉल बी, जिनका मास है m1 और m2 रिस्पेक्टिवली, और जिनकी इनिशियल वेलोसिटी है u1 और u2 रिस्पेक्टिवली, तो इनकी जो इनिशियल मोमेंटम होगी वो इनके कॉलिजन होने के बाद जो इनकी आफ्टर कॉलिजन वाली मोमेंटम आएगी, जो फाइनल मोमेंटम होगी, वो इक्वल रहेंगी, राइट। तो अगर हम इसे मैथमेटिकली देखें यार, तो हमारे पास आता है द मोमेंटम ऑफ बॉल ए बिफोर कॉलिजन इक्वल्स टू एम ए यू ए। सिमिलरली द मोमेंटम ऑफ बॉल ए आफ्टर कॉलिजन इक्वल्स टू एम ए वी ए। एंड हेंस सिमिलरली द मोमेंटम ऑफ बॉल बी बिफोर कॉलिजन इक्वल्स टू एम बी यू बी, और द मोमेंटम ऑफ बॉल आफ्टर कॉलिजन equals to MBVB, right। So the rate of change of momentum यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर बॉल ए? ये हो जाएगा MA VA माइनस UA डिवाइडेड बाई T। और हम जानते हैं यार फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही हम लोग फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए हो जाएगा फोर्स ऑन बॉल ए ड्यू टू बी। सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी हो जाएगा फोर्स ऑन बॉल बी ड्यू टू ए। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ फोर्स ऑफ बी ड्यू टू ए। यहाँ पे माइनस साइन क्या बताता है? यहाँ पे माइनस साइन क्या बताता है? यहाँ पे माइनस साइन ये बताता है यार कि ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, राइट। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें यार, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल्स टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। मतलब दोनों बॉल्स के इनिशियल मोमेंटम का जो सम है वो दोनों बॉल्स के फाइनल मोमेंटम के सम के बराबर है, राइट। और यही हमारा कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम बताता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए
और आपकी जो भी क्वेरीज हैं या जो भी डाउट्स हैं आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।